माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है हमारे कोफ्ते की। ये स्टीम फ्राई कोफ्ते हैं। इसको किस तरीके से तैयार करना है, चले रेसिपी की तरफ हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 7-8 के लहसुन के जवे हैं, 2 टुकड़े अदरक के हैं और 2 प्याज है जो मैंने बारीक काट लिया है, और 20 के करीब हरी मिर्चें हैं। ये 1.5 किलो कीमे के हिसाब से है। मिर्चें तेज़ खाना है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम खाना है तो कम भी कर सकते हैं। ये आप दोनों सूरतों में ये सारी चीज़ें पीस के मैं कीमे में मिक्स करूँगी। ये खशखाश है, इसमें मिट्टी बहुत होती है, इसलिए इसे वॉश करना पड़ता है क्योंकि बारीक बहुत मिट्टी होती है, इसलिए बगैर इसको धोए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलें वॉश करने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरीके से पानी से वॉश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी को हिला के खशखाश को इस तरह से छलने में डालना है ताकि मिट्टी जितनी भी होगी वो नीचे पानी में जम जाएगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी सारी मिट्टी थी खशखाश में जो नीचे जम गई है। इसी तरीके से 2-3 पानी से और इसको हम वॉश करेंगे ताकि जितनी भी मिट्टी हो खशखाश में वो निकल जाए। ये देखें, ये एक दफ़ा मशीन का पिसा हुआ कीमा है। इसको मशीन से निकालने के बाद सिलबट्टे पे या चॉप मशीन में ज़रूर पीसना है क्योंकि इससे रेशे आपस में टूटते नहीं हैं और इसके कोफ्ते भी नहीं टूटेंगे। इसलिए हमें आपस में इसके रेशों को मिक्स करना है पीसने के बाद। अभी इसके रेशे अलग अलग है, पीसने के बाद इसके रेशे देखिए आपस में मिक्स हो गए जो हमें चाहिए कोफ्ते के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सारी चीज़ें पीस ली हैं। गोश्त को भी, खशखश और अदरक, लहसुन, मिर्चें, तकरीबन सारी चीज़ें तैयार हैं। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसमें 3 टेबल स्पून पिसी मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून काली मिर्च और ज़ीरा है, और 1 टीस्पून मिक्स मसाला है जिसमें छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग, ये सब चीज़ें हैं। नमक हस्ब ज़रूरत है, और ये पिसी हुई प्याज है 2 अदद जिसे मैंने फ्राई करके पहले पीस कर लिया था। ये सब चीज़ें हम कोफ्ते में डालेंगे। ये देखें, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्च और नमक मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा डाला है, और 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च डालूँगी और कुछ अदद हरी मिर्चें भी डालूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 15 मिनट तक या तो आप मैरिनेट कर दें या फिर इसको अपने हाथ से मिक्स करती रहें। जितना मिक्स करेंगे इसमें टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आएगा। आधा कप इसमें ये फ्राई तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। ये बचा हुआ तेल है, यही तेल हम इसमें आधा कप डालेंगे। तेल डालने का फ़ायदा ये है कि कोफ्ते बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। दूसरे ये कि हाथ में भी नहीं चिपकते। और आप जब भी कोफ्ते बनाएं तो बिल्कुल हल्के हाथ से गोल शेप में बनाएं और इंतहाई हल्के हाथ रखें, क्योंकि सख्त हाथ से कोफ्ते सख्त होते हैं, हल्के हाथ से कोफ्ते हल्के होते हैं। कोफ्ते को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट से ज़्यादा हो गए इसको मिक्स करते हुए। ये देखें, बस ज़्यादा इसको सख्त हाथ से नहीं दबाना है वरना कोफ्ते सख्त हो जाएंगे। हल्के हाथ से इसके पेड़े बनाएं। आधा कप इसमें पानी डालेंगे ताकि अंदर नीचे से जले नहीं। बिस्मिल्लाह। अब इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे। स्टार्ट में हम तेज़ आंच रखेंगे, ये गर्म हो जाए फिर आंच हल्की करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितना खूबसूरत लुक आया है। इस तरीके से तैयार करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।